अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे सर मोहतरम ने टॉपिक दिया घरेलू परेशानियों का मुकम्मल ख़ात्मा। घरेलू परेशानियाँ, घर में बोझ हो, घर में भारीपन हो, घर में कसलमंदी हो, घर में जनाब अली एक्टिवेशन ना हो, घर के रहने वालों की एक्टिवेशन गिर गई हो, ब्लॉक हो गई हो, रुक गई हो, सिलो पड़ गई हो, इसी तरह घर भारी महसूस होता हो, घर में खाई मखाम अननोन एरर जिसको आप कहते हो कि महसूस होता है कि घर में जिन्नात फिर रहे हैं, घर में भूत फिर रहे हैं, फलाना डिमाका। हालांकि उनके घर में गैस बिजली पानी के इतने बिल थोड़ी आएंगे जो वो छोड़ के आपके घर में आएंगे। बहरहाल अगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा नज़र आता है और ऐसा वाक़यतन ऐसी कोई हकीकत है तो हो जाती है कभी कभी। जिस घर में आमतौर पर नापाकी के असरात होते हैं वहाँ पे ये कैफियत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी वाकई सचमुच में कोई कैफियत मौजूद है तो ऐसी सूरत में घर में चीज़ें गुम जाती हैं और चीज़ रखो कहाँ और मिलती कहीं है। यानी कि घर के अंदर की इनडोर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आप जमा कर लें तो आमतौर पर इसकी हम तो एक घर की काट करते हैं, लेकिन घर की काट के अलावा भी एक आसान तरीक़ा मैं पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, कि घर की नेगेटिविटी आप ख़ुद भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत आसान तरीक़ा, मुश्किल तो बताता नहीं, आसान वाला बताता हूँ कि सबसे पहले तो घर के आप सारे अफराद अपनी कमर कस लो और पूरे घर की सफाई करें अच्छी तरीके से। ठीक है ना। सफाई में इस बात का ख्याल रखें कि जितनी भी पुरानी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, रजिस्टर्स हैं जो आपके यूज़ में नहीं, यूज़लेस हैं, ये सारे, और जितने भी कपड़े हैं यूज़लेस हैं, आप नहीं पहनते, आप पहन के कहीं जाना पसंद नहीं करते, इवन कि आप रात को भी उसको पहन के सोना पसंद नहीं करते, ये सारे कपड़े निकालें। ठीक है। इसी तरह वो तमाम शूज़, स्लीपर्स, जूते चप्पल भी जो यूज़लेस हैं आपने नहीं पहनना, सब निकालें। ठीक है। पूरा घर खाली करें सारे कचरे कबारे से और सारे मिल के मेहनत करें। ठीक है। ये सारा कचरा कबारा निकालें, घर पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करें और ऊपर जो दीवारों के कोनों में नज़र डालिए, अगर वहाँ मकड़ी के जाले हों तो वो भी आपने साफ़ करने, सफाई करनी है आपने। ठीक है। ये सारी सफाई करके घर में जहाँ मुमकिन हो झाड़ू अच्छी दे के, जहाँ मुमकिन हो धुलाई कर दें, जहाँ मुमकिन हो पोछा लगा दें। ठीक है। पोछे में फ़नाइल का यूज़ कर लें ताकि खाई मखा के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन घर में मौजूद हो तो वो भी माइनस हो जाए, खाली हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। फ़नाइल नहीं मिलता तो डिटॉल डाल लें बाल्टी में अपनी। ठीक है। लगाएं पोछा, ऐसे फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये क्लीनिंग आपने कर ली पूरे घर की। उसके बाद पानी ले लें, स्प्रे की बड़ी बोतल ले लें, 2.25 लीटर वाला साफ़ पानी हो, और उसमें वज़ू करके क़िबले की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और सिर्फ 11 मरतबा 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, ये पढ़ के दम कर दीजिए। घर में चेक कीजिए जिसके तलफ़ुज़ और अदायगी अच्छी हो उससे दम करवाइए। ठीक है ना। ऐसे ना हो कि लगे नहीं कि बंदा कुरान पढ़ रहा है, तो भाई कुरान का एक अदब है, कुरान का एक एहतराम है, कुरान के अपने भी हकूक़ हैं। ठीक है। जिसके तलफ़ुज़ अदायगी अच्छे हों बस उसी से पढ़वाने। ठीक है ना। हर कोई शख्स पढ़ने ना बैठ जाए, क्योंकि अगर तलफ़ुज़ अदायगी अच्छे ना हो कुरान के तो फिर ऐसे लोग कहते हैं कि हमने फ़लाना वजीफ़ा पढ़ा था, फ़लानी सूरत पढ़ी थी, उसके बाद काम तो नहीं हुआ, पढ़ने वाला पगला गया, पढ़ने वाला पागल हो गया, उसको रुज्जत हो गई, उसका दिमाग उलट गया, उसका गुस्सा चिड़चिड़ापना आ गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, बजाय फ़ायदे के नुकसान हो गया। तो भाई फ़ायदे का नुकसान हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बंदे ने आपको कुरान की आयत पढ़ने को बोली और आपने पढ़ा तो आपका बजाय फ़ायदे के नुकसान हो गया। भाई ऐसा तो नहीं है। एक छोटी सी मिसाल है, कल्ब दिल को कहते हैं काफ से और कल्ब कुत्ते को कहते हैं। ठीक है ना। अब गौर कर लें कि कोई भी आयत ऐसी जो कल्ब पे है, जैसे वह कल्बी ही वन्नूर लदी अनज़लना, अगर आपने काफ सही अदा नहीं किया और काफ से पढ़ दिया तो सोचें कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया अपने ऊपर इस आयत को गलत तरीके से पढ़ के। इसी तरह एक बच्चा है, वो आमिल साहब के पास जाता है, कहता है बाबा जी मुझे इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, कुछ वजीफ़ा इरशाद फरमा दें।
तो बाबा जी देखते हैं बच्चा छोटा है, उसको आसान तरीन चीज़ बता देते हैं कि बेटा या अलीमु पढ़ लिया करो। अब उसका आइन ठीक नहीं है, उसने आइन के बजाय हमजा मुतहर्रिका से अलीमु अलीमु पढ़ दिया। तो अलीमु का मतलब तो ये था कि ए इल्म वाले, तो बच्चा ए इल्म वाले को अल्लाह को पुकार रहा था, तो उसका पॉजिटिव रिवर्स आया, डिलीवर हो गया, उसकी बॉडी में इंस्टॉल हो गया, एक एप्स में इजाफा हो गया, एक एप्स या अलीमु का उसकी बॉडी में, उसकी रूह में डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर उसका आइन ठीक नहीं था, उसने या अलीमु के बजाय या अलीमु पढ़ा, तो भाई मोहतरम अलम के मतलब तो मुसीबत के होते हैं। तो सोचो, फिर ये बच्चा बोले कि बाबा जी ने बताया था या अलीमु पढ़ो और मैंने तो या अलीमु पढ़ा था, मुझे बजाय फ़ायदे को नुकसान हो गया। ठीक है, तो कुरान उसी से पढ़वाइएगा, बेशक एक छोटी से छोटी सूरत हो जिसके तलफ़ुज़ और अदायगी अच्छे हो। ठीक है, अच्छे ना हो तो पड़ोस में किसी अल्लाह वाले को बुला लीजिए, उनसे पढ़वा लीजिए। ठीक है, तो जब आपने सारे घर की सफाई कर दी, सारा कचरा निकाल दिया, सारे यूजलेस शूज़, स्लीपर्स एंड क्लॉथ्स आपने निकाल दिए, कपड़े निकाल दिए, और किताबें ख़ास तौर पर, किताबें ज़्यादा डस्ट लेती हैं, सारी बुक्स निकाल दी, कॉपीज़, रजिस्टर, जितना भी घर में यूजलेस चीज़ें सारी की सारी निकालें, घर खाली करें। ठीक है जी, घर में स्पेस बढ़ेगा, और ये स्पेस जितना है अब इसमें जो कुछ जमा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपने सफाई कर ली, धुलाई कर दी और जनाब वाली पोछा लगा दिया, और ये दम वाले पानी का जो कि आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के दम किया था, अब इसमें स्प्रे गन लगा के पूरे घर के सारे कोनों में स्प्रे कर दें। ठीक है ना, ये दूसरा स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक तीसरा छोटा सा और एक आखिरी काम। ठीक है, जो लकड़ी के कारपेंटर्स होते हैं, लकड़ी पे काम करने वाले, तो इनकी दुकान के आगे लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक बड़ी मुट्ठी बुरादा ले आइए, वहां से उठा के फ्री फंड में मिल जाएगा, और उसको किसी बर्तन में, ऑफ कोर्स अल्मुनियम के किसी बर्तन में, कटोरे में डाल दीजिए और उसको जला दीजिए। जलाने का तरीका इतना सा, लकड़ी का पीस जलाएं चूल्हे में, गैस के चूल्हे में रख के, जब वो जलने लगे तो बुरादे में रख दिए, अब सारा ही जलने लगेगा। और इससे पहले आपने कोई 1 तोला 10 ग्राम, बस ज़्यादा नहीं, 10 ग्राम आपने लोबान ले लिया किसी भी पंसारी से, उसको थोड़ा कूट पीस लीजिएगा, या उसको बोल दीजिएगा नीचे का पिसा हुआ जो बुरादा है वो उठा के तोड़ दो, तो वो बड़ी खुशी से आपको दे देगा। 10-20 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब ये जलने लगे बुरादा लकड़ी का, और कोयला आपने उस पर रखा था जिसकी वजह से सारा ही बुरादा जलना शुरू हो गया, तो इसमें जनाब वाली वो लोबान का जो बुरादा आप लाए थे, पिसा हुआ चूरा, वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। अच्छा, अब ये बर्तन हो जाएगा गरम, ये हाथ से पकड़ के पूरे घर में धुनी देनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर है कि पिलास होता है आपके पास, पिलास से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, और यह एक पॉट क्लिपर होता है, तो अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पिलास से पकड़ लें इसको। पिलास से पकड़ के आप पूरे घर में घूम जाएं, और घूमने से पहले नियत ये हो कि धुनी ज़्यादा अच्छी पड़ जाए, धुनी ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट कर जाए आपके घर पे, तो सारे खिड़की, दरवाजे और पंखे बंद कर लीजिएगा। 5 मिनट का तो काम है, कोई लंबा काम तो नहीं है, 5 मिनट का। तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा। अब दें पूरे घर को धुनी, घर के हर कमरे के कोने को धुनी दें, किचन में धुनी दें, और जनाब वाली चूंकि जो जिसकी धुनी दे रहे हैं इसमें तो कुछ पड़ा हुआ नहीं होता आपने, लिहाजा बाथरूम में भी धुनी दे दें। ठीक है, अपने स्टोर रूम में भी धुनी दे दें, और अगर घर के आपकी डबल मचान टाइप कुछ बनी है तो वहां जरूर धुनी दें। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस तरह अक्सर इलाकों में, जैसे छत ज़मीन से आपकी 12 फुट है, तो बाथरूम के ऊपर आप क्या करते हैं कि डबल छत बना देते हैं, क्योंकि बाथरूम तो 12 फुट ऊपर नहीं जाता, तो वो जो डबल छत्ती आपने बना रखी होती वहां ज़रूर धुनी देनी है, और हर हाल में धोनी है, क्योंकि ये चीज़ें मस्कन होती हैं। और घर में कोई स्टोर रूम है, कोई बंद कमरा है जहाँ आपने काट कबाड़ डाला हुआ है, तो एक तो कोशिश करें कि काट कबाड़ तो सारा निकले, आपके घर से सफाई धुलाई हो उसकी, या आपके घर की जो डबल मचान होती है, बाथरूम के ऊपर वाला कमरा जो छोटा सा स्टोर रूम होता है वो, और वो खाली कमरा जिसमें आपने सामान भरा हुआ होता है, खाई मखामे कबाड़, वो ये असल इनके मस्कन होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के। अब इस नेगेटिव एनर्जीज को आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी जबान में, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए आप इसको जिन का नाम दे दें, आप इसको भूत कह दें, आप इसको परेत कह दें, अगर बदसूरत सी तो आप उसको चुड़ैल का नाम दे दें, अगर खूबसूरत सी तो आप उसको परी का नाम दे दें, वो नाम आप कुछ भी देते रहें, लेकिन है वो नेगेटिव एनर्जी। ठीक है ना, तो जो मैंने इलाज बताया, जो मैंने नुस्खा बताया,
ये नेगेटिव एनर्जी का है, ठीक है। और जिस दिन आपने 3 काम किए, ठीक है, कि पूरा घर आपने साफ किया, सुथरा किया, धुलाई की, दूसरा स्टेप आपने सारा कचरा कबारा यूजलेस जितना गार्बेज है वो सारा आपने निकाल के फेंक दिया या गरीब को दे दिया, और तीसरा काम आपने की कि सारे के सारे घर को आपने धूनी दे दी, खिड़की दरवाजे पंखे बंद करके, ठीक है जी। ये 3 काम तो मेन हो गए। एक काम और कर लीजिएगा, जब धूनी दे चुके हों तब घर में देखिए आपके घर में किसकी अजान अच्छी है, अजान अल्फाज अच्छे हों, अदायगी अच्छी हो, तलफ़ुज़ अच्छा हो, ठीक है। तो उसको घर के किसी भी मेन कमरे में या सेंट्रल रूम में या छत पे भेज के उसको बोले कि एक दफ़ा अजान दे दो, ठीक है। अजान कौन सी देनी है, टाइम कोई भी हो, आप तो घर की कार्ड की नीयत से अजान दे रहे हैं ना, अजान फजर वाली देनी है, ठीक है, जिसके अल्फाज होते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ठीक है। अजान हमेशा फजर वाली दीजिएगा कार्ड की नीयत से जब दे रहे हो तो, ठीक है जी। बहुत आसान सी बातें बताई, बहुत बड़ी मुश्किल का हल बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। उम्मीद है कि आप हजरात इसकी कदर फरमाएंगे, ठीक है। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।